पार्टी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। बोले ये आप आपदा है, दिल्ली पर आई है। दिल्ली का हर वोटर कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पीएम ने कहा अन्ना हजारे को आगे करके कुछ लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब ठेके में घोटाला, भर्ती में घोटाला, ये आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी। पीएम मोदी का अरविंद केजरीवाल पर तंज। बोले मैं भी चाहता तो शीश महल बनवा सकता था। पीएम के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सौरभ भारद्वाज बोले पीएम के आरोप निराधार, केजरीवाल ने अपना निजी आवास नहीं बनाया। पीएम का आम आदमी पार्टी पर हमले के बाद दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। लिखा दिल्ली ने ठाना है आप आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात दी। दिल्ली में 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की रखी आधारशिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 नई परियोजनाओं की नींव भी रखी। पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर पप्पू यादव का समर्थकों के साथ प्रदर्शन तेज। पटना की सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, पटना बाईपास को किया बंद। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर बिहार में पप्पू यादव समर्थकों का चक्का जाम आंदोलन। बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शन। पटना सचिवालय हॉल्ट के पास सुबह पप्पू यादव समर्थकों ने रोकी थी बक्सर से आने वाली ट्रेन। स्टेशन पर किया था हंगामा। बिहार के पूर्णिया में सड़कों पर उतरे पप्पू यादव के कार्यकर्ता। ट्रेन रोकने में नाकाम रहने के बाद सड़क पर लगाया जाम। पटना में अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर कल से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कहा छात्रों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। पटना प्रशासन ने प्रशांत किशोर से गांधी मैदान खाली करने की अपील की। कहा प्रदर्शन को गर्दनी बाग में करें शिफ्ट। संभल में जामा मस्जिद के सामने सुरक्षा हुई सख्त। जुमे की नमाज के चलते पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी की जमीन का मामला। वक्फ की जमीन होने के दावे के दस्तावेज फर्जी पाए गए। संभल कोतवाली में एफआईआर दर्ज। संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश। सूत्रों के मुताबिक एएसआई ने 40 से 50 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान संभल के जामा मस्जिद के अंदर मिले कई धार्मिक चिन्ह, कई जगह पुराने निर्माण को बदलने और नया निर्माण कराने के भी सबूत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का धार्मिक स्थलों की खुदाई पर बड़ा बयान। कहा हमारे मंदिरों की जांच करा लें। मुसलमान मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते। कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान। कहा पूरे भारत में जो सनातन धर्म की जगह है वो सनातनियों को मिलनी चाहिए। संभल में मिला एक और प्राचीन कुआं। महमूद सराय इलाके में मिला प्राचीन कुआं। जिला प्रशासन की निगरानी में कुएं की खुदाई शुरू। संभल के यम तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। यम तीर्थ के लिए सरकार की बंधन योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। संभल में एक मुस्लिम परिवार ने अपने मकान में मंदिर बनवाने की मांग की। अपने एक रिश्तेदार पर बिना मालिकाना हक के मकान को बेचने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश की धार में यूनियन कार्बाइड कचरे का विरोध। पीथमपुर में आज बंद। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। 40 साल बाद भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीले कचरे को हटाया गया। 12 ट्रक जहरीला कचरा पीथमपुर ले जाया गया। भोपाल में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिल्डर राजेश शर्मा, उनकी पत्नी की 24 संपत्तियां अटैच, कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए के से अधिक। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली। एनसीआर आईएमडी ने दी चेतावनी। आगे आने वाले दिनों में दिखेगा ठंड का प्रकोप। गुवाहाटी में घने कोहरे से लोगों को परेशानी, विजिबिलिटी हुई कम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में छठे दिन भी कोहरे का कहर। भारत पाकिस्तान सीमा के गांवों में घना कोहरा। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड बीते 6 दिन से बंद। पुंछ में मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम तेज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से सारे रास्ते बंद। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर पानी की वजह से महिला और उसके नवजात बच्चे को अस्पताल से घर तक चारपाई पर लेकर पहुंचा परिवार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। सैलानियों की मस्ती बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तापमान माइनस में जाने से वाटरफॉल भी जम गया। कश्मीर घाटी में कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बारामूला में भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को बसाने वाले सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। 2 घुसपैठियों समेत गैंग के 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से भारत आने का रूट भी सार्वजनिक किया। बांग्लादेश से घुसपैठ पर दिए बयान के बाद ममता बनर्जी को मिला केजरीवाल का समर्थन। केजरीवाल बोले बीजेपी सरकार सुरक्षा करने में नाकाम, जानबूझकर बॉर्डर से करा रही है घुसपैठ।
बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान पर साधा निशाना। सुकांत मजूमदार बोले, वोट बैंक के लिए घुसपैठ करा रही है ममता बनर्जी, इन्हें देश से नहीं बल्कि सरकार से मतलब है। घने कोहरे की आड़ में एलओसी पर हो सकती है घुसपैठ। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक घुसपैठ के लिए पाकिस्तान में आईएसआई और आतंकियों की पाक आर्मी के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चढ़ाई पीएम मोदी से मिली चादर। निजामुद्दीन औलिया दरगाह के बाद अजमेर जाएंगी चादर। दिल्ली में लगे न बटेंगे न कटेंगे के पोस्टर। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बीजेपी नेता आरपी सिंह के साथ योगी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए। दिल्ली में अवैध वोटरों को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अवैध वोटरों को बचाने और वैलिड वोट कटवाने का वादा खेल। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर लगाया मुद्दों से भटकाने का आरोप। कहा, केजरीवाल दिल्ली की सीएम और पूरी आम आदमी पार्टी संघी। दिल्ली पुलिस ने वोटर लिस्ट से सांसद संजय सिंह की पत्नी का नाम हटाने का आवेदन देने वाले के खिलाफ दर्ज किया केस। नई दिल्ली विधानसभा के निर्वाचक अधिकारी की तरफ से दर्ज कराया गया केस। सीएम आतिशी के दिल्ली के मंदिरों को लेकर लिखी चिट्ठी का एलजी सचिवालय ने दिया जवाब। सचिवालय ने केजरीवाल की 9 मंदिरों को तोड़ने वाली सिफारिश के दस्तावेज जारी किए। दिल्ली चुनाव में सूत्रों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी एक और दंगे के आरोपी को देगी टिकट। ओखला से दंगे के आरोपी शफाउर रहमान खान को उम्मीदवार बना सकती है एआईएमआईएम। मुंबई के कुर्ला इलाके में बेटी पर मां की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसा के बाद स्थिति हुई सामान्य। हटा कर्फ्यू, अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के धारावी माहिम जंक्शन पर बड़ा हादसा। ट्रेलर ने मारी टक्कर, कई गाड़ियां हुई तबाह। यूपी के हाथरस में रंजिश के चलते दादी और पोते को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। मोदी सरकार में अधिक तेजी से बढ़ी नौकरियां। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 14 के बीच 2.9 करोड़ रोजगार पैदा हुए थे, जबकि 2014 से 24 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 17.19 करोड़ हुआ। अलवर के रैणी क्षेत्र में टाइगर का किया गया रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम टाइगर को लेकर अपने साथ गई। राजस्थान के दौसा में था आदमखोर बाघ का आतंक। वन विभाग कई दिनों से पकड़ने की कोशिश में जुटी थी। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, जो कुछ हमने गंवाया है वो सब वापस लिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा। उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी बने पीयूष गोयल। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और के चुनाव अधिकारी बने मनोहर लाल खट्टर। मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए। भूपेंद्र यादव गुजरात, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक और सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में शब्द कीर्तन और अंतिम अरदास का आयोजन। शाम 5 बजे तक चलेगा आयोजन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम अरदास में शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज अरदास में पहुंचेंगे सीएम मान। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में उनके आवास पर अखंड पाठ का भोग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हुई। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में ड्राइवर की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक्टिव थे नक्सली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्याणी 4 जनवरी से करेंगे अपने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार 61 योजनाओं का उद्घाटन और 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिहार के मोतिहारी में अवैध शराब पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। ग्रामीण इलाकों से करीब 4000 लीटर शराब बरामद। बिहार के औरंगाबाद में अश्लील गाना बजाने के विरोध में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 10 लोग बुरी तरह से घायल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिखा अनोखा मंजर। खुदाई करने वाली मशीन की चपेट में आए नाग की मौत के बाद घायल नागिन घंटों तक नाग के पास बैठी दिखी। यूपी के शामली में जलालाबाद किले को लेकर प्रदर्शन। पुरातत्व विभाग ने से किले की खुदाई कराने की मांग की गई। राजस्थान के उदयपुर में गाड़ी निकालने को लेकर 2 समुदायों के बीच पथराव। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए बच्चे का नाम तैमूर रखने पर करीना और सैफ पर साधा निशाना। कहा, ऐसे को हीरो बनाओगे तो खलनायक तक नहीं बनने देंगे। दिल्ली के व्यवसायी पुनीत खुराना का सुसाइड से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। पुनीत ने वीडियो में अपनी पत्नी और ससुर को बताया जिम्मेदार। पंजाब के गृह विभाग ने डीएसपी गुरशेर संधू को किया बर्खास्त। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में हुए इंटरव्यू मामले में हुई बर्खास्तगी।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दबंग ने एक युवक को जमकर पीटा। पिटाई के वक्त आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बर्फबारी के बाद कई जगह जाम की स्थिति बनी। प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ की मोटी चादरों को हटाने में जुटा। यूपी में सख्त हुए ट्रैफिक के नियम। कई बार चालान होने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेंदुए का आतंक। गांव में तेंदुए के पैरों का निशान मिलने से दहशत में लोग। वन विभाग की टीम अलर्ट।